जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में सभी का स्वागत है। इस बेहद खास और गहरे विश्लेषण में जहां हम कुछ बहुत ही मजेदार बिल्कुल, और आज की शुरुआत हम एक बहुत ही शानदार विचार से करेंगे। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। स्टडी टेक के सभी मेहनती विद्यार्थियों के लिए ये एक छोटा सा मोटिवेशन था। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और इसी ऊर्जा के साथ आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। अक्सर गणित के इन सवालों को देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब समय की सुई टिक टिक कर रही हो ना, तो ये सवाल किसी भारी भरकम पहेली से कम नहीं लगते। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर छात्रों को उलझाने के लिए ही ये सवाल बनाए गए हों। लेकिन आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई एक बेहद शानदार प्रेजेंटेशन है। इसका नाम है टाइम एंड वर्क, द अल्टीमेट मास्टर क्लास। और मैं बता दूं कि इस मास्टर क्लास का डिजाइन अपने आप में बहुत अनोखा है। मतलब ये पारंपरिक किताबों की तरह सीधे फॉर्मूले नहीं थोपती। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन भी यही है कि हम इस प्रेजेंटेशन में दी गई उन 7 देसी ट्रिक्स को डिकोड करें जो किसी भी परीक्षा में इन उलझाऊ सवालों को एकदम हलवा बना देती हैं। जो लोग जानकारी के भारीपन से बचना चाहते हैं और एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की साबित होने वाली है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे अल्टीमेट बनाता है। इस प्रेजेंटेशन की जो सबसे प्रभावशाली बात मुझे लगी वो है इसका विजुअल अप्रोच। ये रटने वाले लंबे चौड़े समीकरणों से दूर ले जाकर सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका देती है। हाँ, जब हम इन स्लाइड से गुजरते हैं तो सबसे पहली स्लाइड ही पूरे अध्याय को देखने का नजरिया बदल देती है। इसे मास्टर कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है। और विजुअल भी कितना सटीक है। एक सुनहरा तराजू दिखाया गया है जिसके एक पल्ले पर एक चमकती हुई नीली घड़ी रखी है जो समय को दर्शाती है, और दूसरे पलड़े पर एक मजबूत बाजू है जो क्षमता या ताकत का प्रतीक है। इस स्लाइड का दावा है कि सैकड़ों फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे चैप्टर का सिर्फ एक ही मास्टर इंजन है, कुल कार्य बराबर समय गुणा क्षमता। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि समय और क्षमता एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे हम कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि काम करने की ताकत जितनी ज्यादा होगी, उस काम को खत्म करने में लगने वाला समय उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं। अगर ए की काम करने की ताकत बी से ठीक दोगुनी है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ए को वही काम पूरा करने में बी के मुकाबले बिल्कुल आधा समय लगेगा। एकदम सही। और ये नियम सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से करने का नजरिया भी है। ये सच में एक बहुत ही ठोस बुनियाद है। अब इसी बुनियाद पर खड़ी होती है लेवल 1 की रसगुल्ला ट्रिक। गणित के नीरस माहौल में रसगुल्ला जैसा शब्द सुनना ही अपने आप में बड़ा ताजगी भरा है ना। बिल्कुल यार। स्लाइड में सवाल हल करने के 2 तरीके हैं, एक पुराना डायरेक्ट फॉर्मूला और दूसरा एलसीएम मेथड जिसे सबसे बेस्ट बताया गया है। विजुअल में एक कटोरी में 30 गोल मटोल रसगुल्ले रखे हुए हैं। इस रसगुल्ला ट्रिक की अहमियत समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पुराना तरीका आखिर इतना परेशान क्यों करता है। पारंपरिक तरीके में काम को भिन्न या फ्रैक्शन में बदल दिया जाता है। हाँ, जैसे अगर कोई 10 दिन में काम करता है तो एक दिन का काम 1/10 हो गया। और जब 2-3 लोगों का काम जोड़ना हो तो इन भिन्नों का जोड़ निकालना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दशमलव और कैलकुलेशन की ढेरों गलतियां होती हैं, लेकिन एलसीएम मेथड इस पूरी माथापच्ची को ही खत्म कर देता है। चलिए इसे उसी उदाहरण से समझते हैं जो स्लाइड में है। सवाल है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? तो रसगुल्ला ट्रिक कहती है कि सबसे पहले ए के 10 दिन और बी के 15 दिन का एलसीएम निकाल लिया जाए, जो कि 30 होता है। अब यहां से जो कंसेप्चुअल शिफ्ट आता है वो शानदार है। इस 30 को कोई अमूर्त संख्या मानने के बजाय ये मान लिया जाता है कि कुल 30 रसगुल्ले खाने हैं। और यही मनोविज्ञान इस ट्रिक को इतना असरदार बनाता है। काम को रसगुल्लों जैसी एक बहुत ही ठोस चीज में बदल देने से दिमाग पर से कैलकुलेशन का दबाव एकदम हट जाता है। देखिए ये कितना आसान हो जाता है। ए 10 दिन में 30 रसगुल्ले खाता है, मतलब उसकी एक दिन की ताकत हुई 3 रसगुल्ले खाने की। और वहीं बी 15 दिन में 30 रसगुल्ले खाता है, तो उसकी ताकत हुई 2 रसगुल्ले प्रतिदिन।
अब अगर ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएं, तो एक दिन में कुल 5 रसगुल्ले खाए जाएंगे, 3 ए के और 2 बी के। इसके बाद अंतिम कदम बहुत ही तार्किक है। कुल 30 रसगुल्ले मौजूद हैं और दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ले खा रहे हैं। 30 को 5 से भाग देने पर सीधा जवाब आता है 6 दिन। बिना किसी भिन्न में उलझे सीधा उत्तर। यह दरअसल उसी मास्टर इंजन का इस्तेमाल है जहां हमने टोटल वर्क यानी 30 को एफिशिएंसी यानी 5 से भाग देकर टाइम निकाल लिया। बिल्कुल। और क्षमता की बात हो ही रही है तो इसी से जुड़ा एक और शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन में आगे आता है, जो लेवल 4 है। हाँ, ये पूरी तरह से एफिशिएंसी वाले सवालों के लिए है। इस स्लाइड में बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है। एक हरी बैटरी जो 100% चार्ज है और एक पीली बैटरी जो 120% चार्ज है। सवाल कहता है कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा कुशल है। कार्य क्षमता वाले सवालों में अक्सर प्रतिशत देखकर घबराहट होती है। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि प्रतिशत को सीधे अनुपात या रेशो में बदल दिया जाए। चूंकि तुलना बी से हो रही है, तो बी की क्षमता को 100 मान लिया। ए 20% ज्यादा है तो ए 120 हो गया। चूंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम इस क्षमता के अनुपात का सीधा इस्तेमाल समय निकालने के लिए कर सकते हैं। एकदम सटीक। चूंकि क्षमता का अनुपात 6 और 5 का है, तो समय का अनुपात बिना किसी गणना के इसका उल्टा यानी 5 और 6 का होगा। इसका मतलब अगर ए को वो काम पूरा करने में 5 दिन का समय लगता है, तो बी को उसी काम के लिए 6 दिन लगेंगे। जो सवाल शुरुआत में प्रतिशत का जाल लग रहा था, वो सिर्फ एक उल्टे अनुपात से हल हो गया। बहुत ही साफ सुथरा तरीका है ये। लेकिन काम हमेशा इतने सीधे तरीके से नहीं होता। असल जिंदगी में कई बार लोग बीच में ही साथ छोड़ देते हैं। हाँ, मेरा भी ध्यान उसी लेवल 2 की तरफ जा रहा है, जहां लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं। स्लाइड इसे 100 सुपर ट्रिक कहती है, क्योंकि काम छोड़ने वाले सवाल बहुत भ्रम पैदा करते हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है काम के समीकरण को संतुलित रखना। जब कोई बीच में जाता है तो गणना बिगड़ जाती है। इस सुपर ट्रिक ने इसे सुलझाने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त उन लोगों के लिए है जो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ही धोखा दे देते हैं। इस शर्त का नियम बड़ा सख्त है। जो आदमी शुरू में ही भाग जाए, उसका काम टोटल वर्क में से घटा दो, यानी माइनस कर दो। और उस व्यक्ति को ग्रुप से निकाल दो। मतलब जिसने शुरुआत में ही साथ छोड़ दिया, उसका हिसाब चुकता करो और उसे बाहर का रास्ते दिखाओ। बचे हुए काम को बाकी लोग अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करेंगे। लेकिन असली गणितीय सुंदरता दूसरी शर्त में नजर आती है। बिल्कुल। दूसरी शर्त उनके लिए है जो काम खत्म होने के ठीक पहले भागने की कोशिश करते हैं। स्लाइड कहती है कि ऐसे व्यक्ति को भागने मत दो। ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जब कोई काम खत्म होने से 2-4 दिन पहले जा रहा है, तो हम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल सकते? इसके पीछे एक गहरा तार्किक कारण है। जब कोई शुरू में छोड़ता है तो हमें पता होता है कि उसने कितने दिन काम किया। लेकिन जब सवाल कहता है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले भाग गया, तो हमें कुल दिन ही नहीं पता होते। तो उसे बाहर निकालने से पूरा टाइमलाइन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। इस टाइमलाइन को स्थिर रखने के लिए वर्चुअल वर्क का सिद्धांत लाया जाता है। मतलब एक काल्पनिक काम जो आदमी अंत में भाग रहा है, हम मान लेते हैं कि अगर वो रुका होता तो उन आखिरी 2 दिनों में कितना काम करता। उस काम को हम कुल काम में जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से वो व्यक्ति गणना के अंत तक शामिल रहता है। शुरू में भागे तो माइनस करके बाहर करो और अंत में भागे तो प्लस करके अंदर रखो। इससे बिना किसी एक्स या वाई के टाइमलाइन बिल्कुल सही बैठ जाती है। अब टीम वर्क में एक और अड़चन आती है, जिसे लेवल 3 में ऑल्टरनेट डेज यानी बारी बारी से काम के रूप में समझाया गया है। इस स्लाइड में एक कैलेंडर का विजुअल है जहां डे 1 और डे 2 की पिन लगी हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब 2 लोग साथ काम करने के बजाय अलग अलग दिन काम करते हैं, तो लोग अक्सर गलती करते हैं कि इसे एक दिन की क्षमता पर हल करने लगते हैं। वो सीधा मान लेते हैं कि अगर ए की ताकत 3 है और बी की 2, तो एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक दिन ए आता है और अगले दिन बी। इसलिए ट्रिक ये है कि गणना एक दिन के बजाय 2 दिन के एक साइकिल पर की जाए। पहले दिन ए ने 3 यूनिट किया, दूसरे दिन बी ने 2 यूनिट किया, तब जाकर एक साइकिल पूरा हुआ। इस एक साइकिल में दिन लगे 2 और काम हुआ 5 यूनिट। अगर हमारा कुल काम वही 30 रसगुल्ले हैं, तो हमें देखना होगा कि 5 यूनिट के कितने साइकिल बनेंगे। 5 को 30 बनाने के लिए 6 से गुणा करना होगा। चूंकि काम का चक्र 6 बार घूम रहा है, तो समय भी 6 गुना ही लगेगा। एक साइकिल में 2 दिन थे, तो 2 को 6 से गुणा किया और जवाब आ गया 12 दिन। सिर्फ उस 2 दिन के साइकिल को पहचान लिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। इस प्रेजेंटेशन की खासियत यही है
कि यह जटिलता को एक पैटर्न में बदल देती है। और जब हम लेवल 5 की ओर बढ़ते हैं तो वहां पुरुष, महिला और बच्चे वाले सवाल मिलते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे खासे विद्यार्थी घबरा जाते हैं। जिनमें एंड और का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को करते हैं। इन्हें पारंपरिक तरीके से हल करना तो किसी बुरे सपने जैसा है। पहले पता लगाओ कि एक पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर है, फिर समीकरण बदलो, पन्ने भर जाते हैं। लेकिन इस मास्टर क्लास का एंड और रूल इस सिरदर्द को खत्म कर देता है। इसमें किसी समीकरण को बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक सीधा सा नियम है, सवाल में दिए गए कुल दिनों को ऊपर रखना है और फिर उसे भाग देना है एक बहुत ही सीधे जोड़ से। जो लोग एंड वाली लाइन में हैं उनकी संख्या को और वाली लाइन में दी गई संख्या से भाग देकर जोड़ते जाना है। थोड़ा सरल करते हैं। अगर 2 पुरुष या 3 महिलाएं 10 दिन में करते हैं और पूछा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, तो दिन यानी 10 ऊपर रहेगा। नीचे पुरुषों के लिए 4 को 2 से भाग देंगे और महिलाओं के लिए 5 को 3 से भाग देंगे, फिर इन्हें जोड़ देंगे। किसी को बराबर करने की कोई माथापच्ची नहीं, बस वैल्यू रखो और सीधा जवाब निकालो। समय बचाने का ये बड़ा ताकतवर तरीका है। इसी तरह ग्रुप वर्क के लिए एक और मशहूर नियम लेवल 6 में है, द MDH रूल। असली मसाले सच। MDH मसाले के डिब्बे का विजुअल सच में मजेदार है। ये नॉस्टैल्जिया लेकर आता है। लेकिन इसका काम गणित के अहम फॉर्मूले को दिमाग में बैठाना है। जब ग्रुप काम करता है, जैसे 15 लोग 8 दिन में 10 घंटे काम करके सड़क बनाते हैं, नियम कहता है कि M यानी men, D यानी days और H यानी hours को एक साथ गुणा किया जाता है। और ये सब समीकरण के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स एक बारीकी पर जोर देते हैं। जो W है यानी वर्क, वो हमेशा नीचे हर में आएगा। यही लोग गलती करते हैं, जल्दबाजी में काम को भी ऊपर गुणा कर देते हैं। इस स्लाइड ने स्पष्ट किया है कि काम हमेशा एक परिणाम होता है। दीवार की लंबाई हो या कमाए गए पैसे, सब वर्क हैं। काम करने वाले लोग और समय ऊपर और परिणाम नीचे। अब जब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ते हैं तो लेवल 7 आता है, पाइप और टंकी। तो इस सब का असली मतलब क्या है? स्लाइड इसे टाइम एंड वर्क का ही जुड़वा भाई कहती है। नीले और लाल रंग के पाइप वाली पानी की टंकी का विजुअल है। इस जुड़वे भाई का कॉन्सेप्ट बताता है कि कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। इसमें आदमियों की जगह पाइप ने ले ली है और काम की जगह पानी भरने ने। बाकी ढांचा वही रसगुल्ला ट्रिक वाला है। बस एक छोटा सा बदलाव है जिसके लिए लाल पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ये लीकेज पाइप है। टाइम एंड वर्क में कोई आदमी नेगेटिव काम नहीं करता, लेकिन यहाँ जो पाइप पानी निकाल रहा है उसकी क्षमता को हमें माइनस में रखना होता है। अगर नीला पाइप 1 घंटे में 5 लीटर भरता है और लाल 2 लीटर निकालता है तो 5 में से 2 घटा देंगे, नेट एफिशिएंसी 3 लीटर हो जाएगी। फिर कुल क्षमता को 3 से भाग देकर समय निकाल लेंगे। A to Z सब उसी तरीके से हल होता है। जब ये स्पष्टता आ जाती है तो हम आखिरी स्लाइड पर पहुंचते हैं, जहां एक सुनहरे कप के साथ लिखा है मास्टरी अचीव्ड। यह इस बात का सबूत है कि सिर्फ एक मास्टर इंजन और 7 देसी ट्रिक्स के सहारे सब आसान हो सकता है। जब गणित को रसगुल्लों और बैटरियों में बदल देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। चर्चा को समेटते हुए गहरे विचार पर ध्यान जाता है। अगर हम इस समय और क्षमता के नियम को असल जिंदगी के टोटल वर्क पे लागू करें तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी ऊर्जा उस नीले पाइप की तरह लगा रहे हैं जो टंकी भर रहा है, या फिर हमारी दिनचर्या में कोई ऐसा लाल लीकेज पाइप है जो हमारी क्षमता को लगातार माइनस कर रहा है? वाकई इस बात पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। हम सब अपनी जिंदगी में टोटल वर्क कर रहे हैं और लीकेज को पहचानना जरूरी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस गहरे विश्लेषण से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जाने से पहले एक छोटी सी याद दहानी, ऐसे ही शानदार और मजेदार पढ़ाई वाले वीडियोस के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय के साथ।